नमस्कार। टैगोर पीजी कॉलेज के आई ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली वीडियोस के अपडेट आपको लगातार मिलते रहें। आज अपनी बात करेंगे सब्जेक्ट जूलॉजी बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर नॉन कोर डेटा के बारे में। तो नॉन कोर डेटा पेपर जो है वो बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के लिए कॉमन है, एक जैसा ही सिलेबस है दोनों का। तो इसके अंदर एनिमल क्लासिफिकेशन के बारे में अपने बात करेंगे। एनिमल क्लासिफिकेशन में कुछ बेसिक टर्म्स है, उन टर्म्स के बारे में अपने बात करेंगे ताकि आपके क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जो जितना भी है लगभग उसका 30% सिलेबस इसके अंदर कवर हो जाएगा। तो अपने स्टार्ट करते हैं एनिमल क्लासिफिकेशन। एनिमल क्लासिफिकेशन में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में अपने बात करेंगे। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है उसमें अपने सबसे पहले जो कमेंट्स के अंदर जब कमेंट्स लिखते हैं तो कमेंट्स के अंदर क्या होता है कि हैबिट और हैबिटेट के बारे में बात करते हैं। हैबिट और हैबिटेट के बारे में। हैबिट से पहले हमने हैबिटेट को डिस्कस करते हैं। हैबिटेट वैसे जूलॉजी के अंदर ज्यादातर अपने पढ़ते हैं दो प्रकार की होती है। हैबिटेट दो प्रकार की होती है। नंबर फर्स्ट एक्वेटिक हैबिटेट और नंबर सेकेंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट जो है वो स्थलीय जीव जो होते हैं उनके लिए यूज होता है। एक्वेटिक हैबिटेट जलीय जीवों के लिए यूज होता है। तो सबसे पहले हमने बात करेंगे एक्वेटिक हैबिटेट के बारे में। तो एक्वेटिक हैबिटेट को भी आगे 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है मेराइन वाटर, दूसरा है फ्रेश वाटर और तीसरा है ब्रेकिश। अभी तक जूलॉजी में दो ही टर्म्स यूज होते थे, मेराइन वाटर और फ्रेश वाटर। ब्रेकिश वाटर से रिलेटेड अभी अपडेट इसका हुआ है, अभी इसके बारे में जानकारी मिली है। मेराइन वाटर है सॉल्टी वाटर जो होता है सी का, उसके लिए मेराइन वाटर यूज होता है। फ्रेश वाटर रिवर्स पॉन्ड्स का जो वाटर है उसके लिए यूज होता है। और ब्रेकिश वाटर मेराइन वाटर जो सी का है, जब फ्रेश वाटर रिवर का फ्रेश वाटर जब सी के वाटर में मिक्स होता है तो इनका जंक्शन पॉइंट जो होता है उसको ब्रेकिश वाटर कहा जाता है। मेराइन वाटर में सॉल्ट कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होती है और फ्रेश वाटर में कम होती है। लेकिन ब्रेकिश वाटर जब रिवर का वाटर सी के अंदर मिलता है तो जंक्शन पॉइंट पे क्या होता है, फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर मिक्स होगा तो वहां पे जो कंसंट्रेशन है वो फ्लैक्चुएट होती रहती है, चेंज होती रहती है। कभी बहुत ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है और कभी मीडियम रहती है। एनवायरमेंट बायोलॉजी की भाषा में ब्रेकिश वाटर को एचूरी भी कहा जाता है, एचूरी। तो इससे रिलेटेड हैबिटेट में एक्वेटिक हैबिटेट से रिलेटेड 6 टर्म्स है। वो टर्म्स पूरे क्लासिफिकेशन के अंदर यूज होती है। सबसे पहली है जूप्लैंक्टन। नंबर 2 है नेक्टोन्स। नंबर 3 है न्यूस्टोन्स।
नंबर 4 है बेंथिक, नंबर 5 है लैंटिक और नंबर 6 है ग्लोटिक। जूप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन जो है पैसिवली ड्रिफ्टिंग एनिमल्स जो होते हैं, पैसिवली ड्रिफ्टिंग एनिमल्स जो होते हैं सी के अंदर, उनको जूप्लैंक्टन्स कहा जाता है। ये सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं। नेक्टोन्स एक्टिवली स्विमिंग जो एनिमल्स होते हैं वाटर के अंदर, उनको नेक्टोन्स कहा जाता है। न्यूस्टोन्स, न्यूस्टोन्स वो होते हैं जो वाटर सरफेस के ऊपर बिना किसी मूवमेंट के पड़े हुए रहते हैं, उनको न्यूस्टोन्स कहा जाता है। बेंथिक वाटर के डार्क जोन के अंदर पाए जाने वाले जो एनिमल्स है, बॉटम में पाए जाने वाले एनिमल्स है, उनको बेंथिक्स कहा जाता है। और लैंटिक्स जो होते हैं वो खड़े हुए पानी में, खड़े पानी में अगर कोई एनिमल्स पाया जाता है तो उनको लैंटिक कहा जाता है। और लोटिक रनिंग वाटर के अंदर पाए जाने वाले एनिमल्स को लोटिक्स कहा जाता है। यह तो था हैबिटेट, एक्वेटिक हैबिटेट के बारे में। और इसके बाद अपने बात करेंगे टेरिस्ट्रियल हैबिटेट के बारे में। इसके बाद में बात करेंगे टेरिस्ट्रियल हैबिटेट के बारे में। टेरिस्ट्रियल हैबिटेट, सबसे पहले अपने टेरिस्ट्रियल हैबिटेट के इवोल्यूशन की बात करते हैं। टेरिस्ट्रियल हैबिटेट का इवोल्यूशन कैसे हुआ? जो एक्वेटिक वाटर के एनिमल्स थे, धीरे धीरे उन्होंने टेरिस्ट्रियल एनवायरनमेंट के प्रति अपने को एडेप्टिव कर लिया। एडेप्टिव कर लिया तो एक्वेटिक एनिमल्स जो थे वो सारे के सारे स्थलीय क्षेत्र पर चले गए। तो टेरिस्ट्रियल हैबिटेट में रहने के लिए क्या क्या जरूरी आवश्यकताएं जो होती है वो ये है कि एक तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन का होना, इंटरनल फर्टिलाइजेशन का होना, क्योंकि एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर क्या होता है कि जो एग्स वगैरह है, एग्स और स्पर्म है, जो गैमेट्स है, वो सारे के सारे वाटर के अंदर बाहर छोड़े जाते हैं और बाहर उनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। लेकिन ये सेम कंडीशन कहाँ नहीं मिलती? टेरिस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर नहीं मिलती। तो एवोल्यूशन इसी तरह से हुआ ताकि क्या हो कि इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन की एबिलिटी जो है वो डेवलप हो जाए और ये क्या हो, रिप्रोडक्शन वगैरह की प्रोसेस लगातार जारी रख सके। तो टेरिस्ट्रियल हैबिटेट में जो एनिमल्स आते हैं उनके बारे में याद रखो। टर्म्स जो है, सबसे पहले टर्म्स है क्रूसोरियल, क्रूसोरियल। फास्ट रनर जो होते हैं उनके लिए, फास्ट रनर्स के लिए क्रूसोरियल टर्म्स यूज की जाती है। उसके बाद स्केंसोरियल, वॉल क्लाइंबिंग जितने भी एनिमल है उनके लिए स्केंसोरियल यूज किया जाता है। क्रूसोरियल फास्ट रनर जैसे घोड़ा, स्केंसोरियल वॉल क्लाइंबिंग जैसे लिजर्ड होती है, छिपकलियां वगैरह जो होती है, उनके लिए स्केंसोरियल यूज किया जाता है। आर्बोरियल, ट्रीज के ऊपर पाए जाने वाले जितने भी एनिमल है उनके लिए आर्बोरियल यूज किया जाता है। ट्रीज पे जैसे मंकी। एरियल यूज किया जाता है बर्ड्स के लिए, बर्ड्स के लिए एरियल यूज किया जाता है। तो ये तो हैबिटेट थी जो अपने एक्वेटिक और टेरिस्ट्रियल हैबिटेट के बारे में अपने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे हैबिट्स। नेक्स्ट पढ़ेंगे हैबिट्स। हैबिट्स का मीन है यहाँ पे आदत।
तो हैबिट्स की बेस पे अपने कई टर्म्स है। सबसे पहली टर्म जो है वो सेंसाइल, सेंसाइल्स, सेंसाइल्स या सीडेंटरी, यानी कि ऐसे एनिमल जो क्या हो, सी के बॉटम में पाए जाते हो और किसी भी तरह का लोकोमोशन ना करे, किसी भी तरह का लोकोमोशन ना करे, उनको सेंसाइल्स कहा जाता है या सीडेंटरी कहा जाता है। जैसे साइकोन, साइकोन। नेक्स्ट है कॉलोनियल। कॉलोनियल वो होते हैं जो एक ग्रुप के अंदर रहते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ऐसे एनिमल जो ग्रुप में रहते हो और एक दूसरे की हेल्प करें, उनको कॉलोनियल कहा जाता है। कॉलोनियल जैसे हनी बी, हनी बी के अंदर क्या होता है, इसके अंदर सोशल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। पूरा का पूरा ग्रुप एक साथ रहता है, एक दूसरे की हेल्प करता है। जैसे मान लो अगर हनी बी के बारे में अपने बात करें तो इसका जहां पर भी इसका मतलब जहां पर भी ये रहते हैं वहां पे क्या होगा, मिडल के अंदर क्वीन रहती है, उसके बाद में वर्कर्स वगैरह वर्कर जो है वो रहते हैं। तो ये एक ग्रुप के अंदर रहेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। उसके बाद ग्रेगेरियस, ग्रेगेरियस जो है ये भी एक ग्रुप के अंदर पाए जाते हैं, एक ग्रुप में पाए जाते हैं लेकिन एक दूसरे की हेल्प नहीं करते। ग्रेगेरियस जो है एक ग्रुप में पाए जाते हैं लेकिन एक दूसरे की हेल्प नहीं करते। जैसे एग्जांपल है ड्यूकस, टिडिया। इसके बाद है कार्निवोरस, कार्निवोरस मांसाहारी, जो एनिमल मांस वगैरह को खाते हैं उनको कार्निवोरस के अंदर शामिल किया जाता है। इसका एग्जांपल है ओरेलिया, ओबेलिया, ओरेलिया और ओबेलिया। नेक्स्ट है कैनाबोलिस, कैनाबोलिस, कैनाबोलिस एनिमल्स वो होते हैं जो खुद की जाति का ही भक्षण करते हैं। एनवायरनमेंट में कई बार ऐसे चेंजेस हो जाते हैं कि जो एनिमल है उसको फूड वगैरह नहीं मिलता, तो क्या करते हैं, फूड वगैरह लेने के लिए अपनी ही जातियों का भक्षण कर लेते हैं। उनको कैनाबोलिज्म, कैनाबोलिस बोला जाता है और इस प्रोसेस को कैनाबोलिज्म कहा जाता है। जैसे प्लेन एरिया, ह्यूमंस के एंसेस्टर्स जो थे, पूर्वज जो थे, उनमें भी कैनाबोलिज्म पाया जाता था, उनमें भी कैनाबोलिज्म पाया जाता था। जैसे प्लेन एरिया, प्लेन एरिया। ये तो हैबिट और हैबिटेट्स होगी। नेक्स्ट अपने देखेंगे दूसरा मेन टर्म जो है ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ग्रेड ऑफ ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है सेल ग्रेड, उसके बाद टिश्यू ग्रेड, ऑर्गन ग्रेड, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड, सेल ग्रेड। सेल ग्रेड वो होता है जिसमें एनिमल्स की बॉडी जो है वो सेल्स की बनी होती है, सारी प्रोसेस जितनी भी है सेल्स के द्वारा होती है। टिश्यू ऑर्गन वगैरह ये जो ग्रेड है ये नहीं पाई जाती, उनको सेल ग्रेड में शामिल किया जाता है। सेल ग्रेड की मेन इंपॉर्टेंट जो बात है वो है
ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ये मल्टी सेलुलर होते हैं। तो देखो मल्टी सेलुलर क्या होता है कि सेल ग्रेड की बात होती है तो एकदम दिमाग में ये आता है कि सेल ग्रेड आया है तो हो सकता है ये यूनिसेलुलर हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। जिनके अंदर भी ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेल ग्रेड पाया जाता है उन एनिमल्स की सेल्स जो होती है वो मल्टी सेलुलर, यानी कि बॉडी के अंदर काफी सारी सेल्स पाई जाती है और पर सेल्स क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि स्वतंत्र होती है और अपना अलग अलग काम ये करती है। ठीक है, तो सेल ग्रेड मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर की जो बात होती है ये समझने से पहले देखो क्या है कि एक वर्ड और आता है प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड, सेल ग्रेड और प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड में डिफरेंस यही है कि सेल ग्रेड जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं और प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड जो होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर यानी कि कहने का मतलब ये है कि सेल ग्रेड मल्टी सेलुलर काफी सारी सेल्स अपना अपना अलग अलग काम करती है, लेकिन प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड में क्या होता है कि सिंगल सेल है वो सारे के सारे वाइटल फंक्शंस करती है, चाहे रेस्पिरेशन है, चाहे डाइजेशन है, चाहे रिप्रोडक्शन है, सारा का सारा जो फंक्शंस है वो कौन करते हैं, सिंगल सेल ही करती है। तो देखिए सेल ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी मेन याद रखने वाली बात यही है कि सेल ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन में मल्टी सेलुलर काफी सारी सेल्स पाई जाती है। एग्जांपल है इसका साइकोन। साइकोन टिश्यू एब्सेंट होते हैं। टिश्यू ग्रेड में क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है और काफी सारी सेल्स का कोऑर्डिनेशन पाया जाता है, काफी सारी सेल्स का कोऑर्डिनेशन पाया जाता है। ऑर्गन ग्रेड मल्टी सेलुलर होता है और इसमें क्या होगा, टिश्यूज का कोऑर्डिनेशन पाया जाता है। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड के अंदर मल्टी सेलुलर होता है लेकिन क्या होता है, काफी सारे ऑर्गन्स का कोऑर्डिनेशन इसके अंदर पाया जाता है। सेल ग्रेड का एग्जांपल साइकोन, टिश्यू ग्रेड का सिलेंट्रेट्स, ऑर्गन ग्रेड का प्लेटीहेल्मिन्थेस और ऑर्गन सिस्टम ग्रेड का एस्केहेल्मिन्थेस एंड से लेकर कोर्डेटा तक, एस्केहेल्मिन्थेस से लेकर कोर्डेटा तक ये ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं बॉडी प्लान की। बॉडी प्लान की बात करते हैं। बॉडी प्लान को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट है सेल एग्रेशन, सेकंड पार्ट है ब्लाइंड सेल, थर्ड पार्ट है ट्यूब विद इन ट्यूब। नाम से स्पष्ट है काफी सारी सेल्स का पाया जाना, मल्टी सेलुलर जैसे साइकोन में होता है, पर सेल्स का फंक्शन अलग अलग होता है। सभी सेल्स इकट्ठी होकर कोई एक साथ फंक्शन नहीं करती, पर सेल्स का फंक्शन अलग अलग होता है, इसे सेल एग्रीगेशन पार्ट कहते हैं। ब्लाइंड सेल, ब्लाइंड सेल से यहाँ पे मतलब है कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का पाया जाना, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का पाया जाना। जैसे हाइड्रा की बात करें, ये बॉडी कैविटी होती है और सिंगल ओपनिंग जैसे माउथ का यहाँ पे पाया जाना, सिंगल ओपनिंग, तो इनको क्या बोलेंगे, ब्लाइंड सेल बॉडी प्लान। इसी तरह से अपने बात करें लीवर फ्लूक की, लीवर फ्लूक में भी यही होता है
कि इसके अंदर क्या होती है, सिंगल ओपनिंग होती है, एनस नहीं पाई जाती, तो उनको क्या बोलेंगे, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान बोलेंगे। ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब से स्पष्ट है कि नली के भीतर नली का पाया जाना। जैसे अपने एग्जांपल लेते हैं अर्थवर्म का। अर्थवर्म में इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर, बाहर की तरफ बॉडी वॉल और अंदर की तरफ एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि बाहर बॉडी वॉल, अंदर एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि ट्यूब के अंदर ट्यूब का पाया जाना। ये हायर जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर ट्यूब विद इन ट्यूब की कंडीशन है, ये पाई जाती है। नेक्स्ट अपने जब देखो ये बॉडी प्लान की बात आती है, बॉडी प्लान की बात आती है, ट्यूब विद इन ट्यूब की बात करते हैं, तो उसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल का पाया जाना। तो एलिमेंट्री कैनाल का ओरिजिन कैसे होता है, एलिमेंट्री कैनाल का ओरिजिन जब अपने एम्ब्रियोनिक स्टेज के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद क्लीवेज की प्रोसेस स्टार्ट होती है, मोरूला बनता है, ब्लास्टुला बनता है, ब्लास्टुला में ब्लास्टोसील बनती है, और ब्लास्टोसील बनने के बाद गैस्टुला स्टेज प्रारंभ हो जाती है। तो गैस्टुला स्टेज शुरू होने पर क्या होगा, इन्वेजिनेशन की प्रोसेस होती है, यानी कि एक्टोडर्म जो है उसका इन्वेजिनेशन हो जाता है, यानी कि अंदर की तरफ ये फोल्ड हो जाती है, अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है, और यहाँ पे क्या होता है, ब्लास्टोपोर, ब्लास्टोपोर की फॉर्मेशन होती है। ये ब्लास्टोपोर जो है इसी से माउथ और एनस की फॉर्मेशन होता है। तो अगर ब्लास्टोपोर से माउथ बने तो उसको बोला जाता है प्रोटोस्टोमिया, और अगर ब्लास्टोपोर से एनस की फॉर्मेशन हो तो उसको बोला जाता है लेटरोस्टोमिया। तो ये है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब ट्यूब विद इन ट्यूब की बात करते हैं तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में यही होता है कि ये जो ब्लास्टोपोर बना है, इन्वेजिनेशन हुआ है, तो इसी से एलिमेंट्री कैनाल की फॉर्मेशन होती है। धन्यवाद। बाकी का डिस्कस जो है आगे के लेक्चर में करेंगे।